दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बेसिक शिक्षा एजुकेशन के अंतर्गत अभी एक आदेश आया है जिसको सरकार प्रशासन बहुत तेज़ी से उस पर कार्य कर रहा है। वो आदेश है पेयरिंग अर्थात मर्ज करने का। जिन स्कूलों में 50 या 50 से कम संख्या है, उनको पास के स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि सरकार का ये जो आदेश है, तो उन्होंने जो लिया है या जिस भी प्रशासनिक अधिकारी की सोच है, जिन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करा है इसके बारे में कि ऐसा करेंगे तो अच्छे परिणाम आएँगे, तो वो अपने हिसाब से तो वो ठीक ही कर रहे हैं। मगर अगर हम धरातल पर देखें, तो इसके भविष्य में बहुत ही नकारात्मक परिणाम आएँगे। क्योंकि जिस गाँव में स्कूल है और उस गाँव का स्कूल बंद हो जाएगा, तो एक तो वहाँ का जो संसाधन है, जो अभी तक डेवलप किए हैं सरकार ने, वो ज़ीरो हो जाएँगे और वहाँ के बच्चे किसी पड़ोस के स्कूल में जाएँ, गाँव में जाएँ, ये संभव नहीं है। क्योंकि या तो उनके लिए सवारी की व्यवस्था करी जाए, मगर यहाँ पर ऐसी कोई इसमें आदेश में व्यवस्था की नाम से कोई ऐसा है ही नहीं आदेश कि उनके लिए व्यवस्था की जाए। दोस्तों, हम देखते हैं कि हम दुहाई देते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, कि हम विकसित राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं। ये विकसित राष्ट्र की संकल्पना तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक भारत का एक-एक बच्चा, एक-एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा। शिक्षा का अधिकार कानून ये कहता है कि चाहे किसी गाँव में कोई भी बच्चा हो, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जब हमारे स्कूल ही बंद हो जाएँगे, तो उनसे लाखों बच्चों के हित प्रभावित होंगे। हम देखते हैं अपने गाँव में ही, जहाँ हमें लगभग अभी 21 साल सेवा करते हो गई है। हम जब उनकी बच्चों की पीछे की पीढ़ी के बारे में मालूम करते हैं, तो लगता है कि उनके दादा भी निरक्षर थे, यानी कि उन्हें शिक्षा नहीं मिली थी। उनके पिताजी भी निरक्षर ही हैं और बच्चे पढ़ना सीखे हैं, समान धारा में आए हैं, उनको गणित का ज्ञान हुआ है, अंग्रेजी अच्छे से पढ़ रहे हैं, हिंदी के बारे में उनको सही से ज्ञान है, अपने आस-पास के बारे में उनको ज्ञान है। तो ये बच्चे कहीं न कहीं पीछे रह जाएँगे और आने वाली पीढ़ी का बहुत अहित होगा। तो मेरी सरकार से यही विनम्र प्रार्थना है कि इस आदेश को किसी दूसरे रूप में भी लिया जा सकता है। जैसे अगर कहीं पर बच्चे कम हैं और बच्चे कम होने के साथ-साथ हम देखते हैं, तो हम वहाँ पर क्या है, टीचर अगर ज़्यादा है तो उनका हम समायोजन करें। ये सही नहीं है कि हम स्कूल बंद कर दें उन गाँव के। अब वो सरकार इस पे बहुत तेज़ी से काम कर रही है। ठीक है, आपने जो सोचा है, तो इस चीज़ को एक आप दूसरे तरीके से सोचें, तो ज़्यादा हित होगा, ना कि ये कि स्कूल बंद करके हमारा शिक्षा का अधिकार कानून को ही छीन लिया जाए। हम तब तक एक विश्व गुरु की संकल्पना नहीं कर सकते हैं, जबकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा हुआ नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है?